दोस्तों, इजराइल की मुसीबत इस वक्त और ज्यादा बढ़ चुकी है। जो इजराइल खुद को ताकतवर बताने की लगातार कोशिश कर रहा है, उस इजराइल की ताकत ऐसा लग रहा है जैसे हवा में उड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जितनी तेजी से ये युद्ध आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उतनी ही तेजी से इजराइल की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इजराइल के कई शहरों को खाली कराने की नौबत आ गई है। हमास जो कि पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा है। इजराइल हमास पर लगातार अटैक कर रहा है, हमास इजराइल पर अटैक कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे टिट फॉर टाइड वाली स्थिति हो गई है, जैसे को तैसा, यानी कि आप एक करोगे तो हम चार करेंगे। ये वाले हालात इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध में देखने को मिल रहा है। ऐसा तो रूस और यूक्रेन में भी नहीं देखने को मिला दोस्तों। जितनी तेजी यहां पर देखने को मिल रही है कि इजराइल जो खुद को बार बार सुपर पावर कहने की कोशिश कर रहा है। आज भी इजराइल के प्रधानमंत्री का एक स्टेटमेंट आया कि उसे कमतर ना आंका जाए, उसे जो है कम आंकने की कोशिश हमास ना करे, नहीं तो वो पूरी तरीके से खत्म कर देगा, बर्बाद कर देगा हमास को। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री को खुद की जान बचानी पड़ रही है, बंकरों में जाकर छुपना पड़ रहा है। ऐसी तमाम खबरें आ रही हैं, जैसा कि हम आपको कई न्यूज पोर्टल के हवाले से बता रहे हैं। लेकिन अब जो खबर आ रही है, इसे सुनकर आप भी चौंक जाइएगा कि जो इजराइल अपने आप को सुपर पावर करने की कोशिश में लगा रहा, अपनी सिक्योरिटी दुनिया भर को बताने में लगा रहा कि इतनी बेहतरीन सिक्योरिटी है, उस इजराइल की हालत जो है वो धीरे धीरे करके अब दुनिया के सामने आ रही है। क्योंकि उनका मिसाइल, उनकी रॉकेट, उनके जो धमाके हैं, उनसे शायद ही किसी को असर पड़ रहा है। असर तो बहुत सारे लोगों को वैसे पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन ये जो तकरार है ना, इस तकरार में दोनों तरफ जो लड़ाई है वो खूब आगे निकल आई है। क्योंकि जिस लड़ाई की मैं बात कर रही हूं, ये लड़ाई अब रुकने और थमने वाला नहीं है। क्योंकि जितनी तेजी से इजराइल और हमास एक दूसरे को अटैक कर रहा है, उतनी ही तेजी से इजराइल की मुसीबतें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस वक्त मैं हिंदुस्तान लाइव की खबर आपको दिखाना चाहूंगी कि हिंदुस्तान लाइव के हवाले से क्या खबर छापी गई है और किस तरीके से इजराइल के कई इलाकों को खाली कराने की इजरायली सरकार की तरफ से चेतावनी जो है वो दे दी गई है। कहा गया है कि कई शहरों को खाली कर दिया जाए। कब क्या हो जाए, कब किस पर आफत आ जाए, कब किसकी जान बचाने के लाले पड़ जाए, ये कह पाना बहुत मुश्किल हो चला है। सबसे पहले मैं आपको हेडलाइन दिखाना चाहूंगी। स्क्रीन पर आप हेडलाइन देख सकते हैं कि हिंदुस्तान लाइव की तरफ से हेडलाइन क्या है। हिंदुस्तान लाइव लिखता है कि इजराइल को भी सता रहा है युद्ध बढ़ने का डर, अपने ही कई शहरों को कराएगा खाली। यानी कि शहर खाली कराने की नौबत आ गई है। जिस गजा को खाली कराने के लिए इजराइल उतावला हुआ पड़ा था, उसने स्टेटमेंट भी दे दिया था कि आप गजा को खाली कर दे। और करीब 4 लाख से ज्यादा लोगों ने, जी हाँ, ये आंकड़े तो सिर्फ और सिर्फ मैं पिछले दिनों की बता रही हूँ, 4 लाख से ज्यादा लोगों ने घर खाली कर दिए। लेकिन अभी भी गजा के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो रह रहे हैं, वो अपने घर को छोड़कर जाना नहीं चाहते। उनकी तरफ से भी बयान आए कि आखिर हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, कहाँ जाएंगे, किस ओर जाएंगे? हमारी जमीन यही, हमारा वतन यही, हमारी मिट्टी यही, और हम इसको छोड़कर कहाँ चले जाएं? लेकिन अब जो इजराइल गाजा के खाली होने का ख्वाब देख रहा था, उस इजराइल को अपने ही शहर के लोगों को खाली कराने की नौबत आ पड़ी है। कुछ मैं आपको आर्टिकल के जरिए बताना चाहूंगी कि खबर क्या है, किस तरीके से इजराइल पर युद्ध का आफत जो है वो मंडरा रहा है। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में लगातार जो ये युद्ध है वो भीषण और विकराल रूप ले रहा है। इजराइल ने तो अपने करीब 3.5 लाख सैनिकों को गाजा पट्टी पर उतार दिया है, सीमा पर तैनात कर दिया है और कभी भी जमीनी हमला हो सकता है। इजराइल इस एक्शन के जरिए गाजा पट्टी के कई बड़े इलाकों पर कब्जा जमा सकता है, जिसे लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ समेत दुनिया भर की संस्थाएं चिंतित है। हालांकि ये जंग अकेले फिलिस्तीन का ही नुकसान नहीं कर रही है, बल्कि इजराइल के आगे भी ये जंग दो भर कर रही है, उसके आगे भी मुसीबत खड़ी कर रही है। एक तरफ वो गजा पर हमले के तैयारी के लिए जो तैयार बैठा है, तो लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह भी उसकी उत्तरी सीमा पर निशाना बनाकर बैठा हुआ है। हिजबुल्लाह की तरफ से भी अटैक हो रहा है ना। इजराइल हिजबुल्लाह को भी सबक सिखा रहा है, हिजबुल्लाह इजराइल को सबक सिखा रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो नहीं होता घौच पौच, वैसी स्थिति हो गई है इजराइल की।
तुमने सबक सिखाया तो तुमको सबक सिखाने के लिए 2-3 लोग और आगे आ गए। होता है ना मोहल्ले वाली लड़ाई में जाते हैं 1-2, फिर उसके बाद 2-3 और आ जाते हैं, फिर ये देखते देखते जो घमासान हो जाता है, वही स्थिति इजराइल और फिलिस्तीन में भी हो गया है कि इजराइल फिलिस्तीन दोनों तो लड़ाई लड़ ही रहे थे, लेकिन लेबनान की एंट्री हो गई, सीरिया की एंट्री हो गई और भी कई मुल्कों की इस लड़ाई में एंट्री हो गई है। और अब आलम ये हो गया है कि इस एंट्री को जो है बहुत बड़ा विकराल रूप लेते हुए ये युद्ध नजर आ रहा है। और इसके बाद अपने ही नागरिकों को, इजराइल के प्रधानमंत्री कह लीजिए, इजराइल की तमाम जो लोग हैं वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको भी अपना घर खाली करने का अल्टीमेटम दिया जा सकता है। आगे मैं आपको बता दूं कि ऐसी स्थिति से निपटने के लिए इजराइल ने बैकअप प्लान बनाना शुरू कर दिया है। लेबनान की ओर से खतरे को देखते हुए इजराइल ने अपनी उत्तरी सीमा के कई इलाकों को खाली कराने का आदेश दे दिया। इजराइल की सेना ने लेबनान को करीब 2 किलोमीटर तक एक कॉलोनी में रहने के लिए कहा है। जी हाँ, लोगों से कहा है कि जो आपकी कॉलोनियां हैं उससे निकलकर आप किसी दूसरे सेफ हाउस में चले जाए। पहले भी हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच जंग हो चुकी है दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है। इजराइल का फिलिस्तीन ही नहीं बल्कि लेबनान के साथ भी दुश्मनी है, ईरान के साथ भी दुश्मनी है, सीरिया के साथ भी दुश्मनी है। तो इजराइल ने कई लोगों से दुश्मनी मोल ले रखी है। तो इस वजह से हिजबुल्लाह, और आप सोच रहे होंगे कि हिजबुल्लाह की एंट्री क्यों हो गई अचानक से, तो ऐसा नहीं है। इनकी पुरानी बरसों बरस की दुश्मनी है जो अब फिलिस्तीन की लड़ाई के बीच जो है देखने को मिल रही है। अब ऐसे में क्या स्थिति होने वाली है, कितनी भयानक स्थिति होने वाली है, ये तो वक्त ही बताने वाला है कि क्या होगा आगे। इजराइल सेफ हाउस जाएंगे या फिर गजा पर कब्जा कर लेंगे, ये तो आगे बढ़ते दिनों के साथ ही पता लगेगा कि इस युद्ध में कौन विजय रथ पर आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।